ओहो करण भाई, आज से जा रही हो सच दस एकदम। आज मैं जा रही हूँ पुष्कर मिलन जा रही हूँ मोतियों जदा अपनी द्वारकाधीश यात्रा 30 दिन पूरी हुई। 28 दिन पैदल ला गया और 29वें दिन दर्शन किया और 30वें दिन है जो आप पाचा रवाना हुआ। ठीक है, और मोती के साथ हमारे खूबसूरत यादा है। और अब है जो को बहुत सारा भाईशनारा कमेंट आया कि भाई मोती कट है, माने भी कदी मोती रा दर्शन कराए दो, मोती थे अलग छोड़ दियो कहीं, और मोती कीकर कहीं है, मोती से कुशल गांव पहुंचो कि नहीं पहुंचो। बहुत सारा मोती रा जगह प्रेमी मित्र हा जगह खूब सारा कमेंट कराया और मारकन मैसेज भेजा। और मने भी मोती री बहुत ज्यादा चाव है, बहुत ज्यादा प्रेम है, बहुत ज्यादा मैंने मोती री याद आई, क्योंकि मैं 30 दिन हाथ रही और द्वारकाधीश यात्रा मोती रे साथ आप पूर्ण करी थी। और यूं साथ साथ जकी आप रामदेव रा यात्रा जकी रणुजा पिछली बार आप जो वह भी मोती रे साथ आप शुरू करी थी और पूरी करी थी। भगवान की बहुत ज्यादा कृपा रही है अपन दोनों रामदेव रा यात्रा पर और द्वारका यात्रा पर। तो अब मैं सोचो क्यों नहीं, मने भी बहुत ज्यादा याद आई मोतीरी। और आपरा भी सवाल है कि आपने भी मोतीरो दर्शन करना है, तो मैं चाहूँ कि आपने भी मोतीरा दर्शन कराऊं और मारा भी है जो को मोतियों पाछ मिलन वे, क्योंकि बहुत दिनों बाद में मने भी याद आई कि मैं यार मोती ऊँट हूँ जो मारो बहुत प्रेमी हो। और 30 दिन यात्रा में आप मारा मोती साथ खूबसूरत मेमोरी यादा आप देखी गई, क्योंकि बहुत प्यार भरी यात्रा ही और बहुत प्यार भरो मानो एक दूसरा सुने हो। मोती ऊँट साथ, मोती एक जानवर नहीं है, एक ऊँट नहीं है, मारो एक दोस्त है मोती। और मैं आज मिलन जा रही हूँ और आपने भी है जो ये वीडियो में मैं आपने मिलाऊंगा। तो हमारा गांव यात्रा में शुरू कर रही हूँ, बाइक ले जा रही हूँ। 150 किलोमीटर दूर पुष्कर है और पुष्कर में मोती लिया करें। ठीक है, तो अब हाला और आपने भी है जो कि यात्रा और आनंद मिलेला कि पुष्कर मोती मिलन थानो भाई कर्ण भाई गयो और आपने भी दर्शन कराया। तो एक बार कमेंट बॉक्स में जय द्वारकाधीश नारो जरूर लगा दीजिए। और अब हाला बोलो द्वारिकाधीश की जय हो। तो ठीक है मित्रों, पुष्कर के लिए हम लोग रवाना हो चुके हैं और घर से मैं 40 किलोमीटर दूर आ चुका हूँ। जब भी मैं बाइक पे चलूंगा तो मैं हेलमेट साथ में लाया हूँ, हेलमेट पहनूंगा। और जब मैं फोटो शूट वगैरह करूंगा या ऐसे रहूंगा तब है जो मैं ये वाली पगड़ी पहनूंगा। ठीक है, और भी मैं क्या क्या चीज़ें लाया मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है अपना कैंपिंग टेंट। अगर अपन कहीं और जगह जाएंगे और कुछ चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे तो हो सकता है कि मैं कैंपिंग करूँ 1-2 दिन वहाँ पे अच्छी लोकेशन दे के, तो हम लोग कैंपिंग भी करेंगे। और सारा सामान है जो मैंने बैग में भर लिया है और जो मेरे कपड़े हैं वो भी है जो मैंने बैग में भर लिया है। ठीक है, और ये हेलमेट तो है ही है, क्योंकि जब भी हम लोग रोड पे चलेंगे तो हेलमेट ज़रूरी है सर पे, सर के बचाव के लिए। पगड़ी तो है ही है, पगड़ी उस टाइम मैं अपने बैग में रखता हूँ। ठीक है, और फोटो वगैरह लेना हो, वीडियो वगैरह लेना हो, तब पगड़ी अपना कल्चर दिखाने के लिए पगड़ी पहनेंगे, और नहीं तो है ये हेलमेट पहनेंगे। और इस गाड़ी से अभी मैं गांव से 40 किलोमीटर आ चुका हूं और अभी भी 80 किलोमीटर से भी ज़्यादा यहाँ से पुष्कर है। और 40 किलोमीटर और चलूँगा मैं, फिर है जो मैं स्टॉपेज ले लूँगा मेड़ता रोड में। मेड़ता रोड में मेरी सिस्टर रहती है, तो आज का नाइट स्टे मेरी बहन के वहाँ पे, उनसे भी अतई हो जाएगी। और फिर है जो हम लोग पुष्कर की तरफ कल सुबह निकल जाएंगे। तब तक मेरा एक और दोस्त आ रहा है, वो कौन दोस्त है वो भी आपको आगे इस वीडियो में मालूम चल जाएगा कि कौन दोस्त है जिसके साथ मैं पुष्कर से मोती के दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। ठीक है, तो और भी अगर पुष्कर के आसपास में आपके ध्यान में कोई चीज़ें हैं कि पुष्कर में टूरिस्ट प्लेस है या उस जगह जाना चाहिए, या पुष्कर के आसपास में कोई गांव है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना ताकि मैं वहाँ पे भी जाऊँगा। ठीक है, तो ठीक है मित्रों, अब है जो पुष्कर रहा है 91 किलोमीटर। ठीक है, और मेरे को घर से निकले हुए अभी 50 किलोमीटर से भी ज़्यादा हो गया और मैं 25 किलोमीटर और चलूँगा। मेड़ता रोड के आगे लाई गाँव में स्टॉपेज ले लूँगा, क्योंकि वहाँ मेरी सिस्टर है, उनसे भी बातें हो जाएगी। आज रात हम लोग वहाँ पर रुक जाएंगे। ठीक है, तो चलो चलते हैं। और बाइक के साथ है जो मैं सफ़र कर रहा हूँ, और तो इसकी वजह से मेरे को 3 घंटे वेट करना पड़ा इस स्टेशन पे। ठीक है, और हम लोग मोती से मिलने के लिए जा रहे हैं और हमारे राजीव भाई आ चुके हैं जालोर से, और आपका नागौर की धनी धरा पे स्वागत है। बढ़िया बढ़िया। ठीक है, कैसा यात्रा सही रही? बढ़िया एकदम। नहीं हो? अब चले चलो। तो आज का नाइट स्टे हमारा मेड़ता रोड के पास में लाई गाँव है, और लाई में मेरी बहन है, तो हम लोग वहाँ रुकेंगे। और फिर है जो आगे कल है जो हम पुष्कर की तरफ प्लान करेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक हो? कैसे कहाँ आप लोग? ईडवो अटे दुकान है चाहिए पैसे मिले, बहुत बढ़िया बात है। और अब चला आज नाइट स्टे करना लाई गांव में, और कल है जो वो कल पुष्कर जा रही है। हाँ, राजवीर भाई आते हैं। और आपका नाम क्या है पता? किशन जी है ईडवारा। अभी भाई साहब मिला तो अब चलना और कुछ है जो मिला, क्योंकि रात भी काफ़ी होगी, 2-3 घंटा मैं वेट करी हूँ। राजवीर बात है
तो ठीक है मित्रों, रात से निकलिया था गाँव पुष्कर वहाँ से मोती मिलन है और रात स्टॉपेज करियो मेड़ता रोड आगे लाई गाँव है। लाई गाँव हमारी बहन है और मैं क्यों बीच बहन मिलता आला हता भी जी भाषण में हता जी और सुबह सुबह भाषण ठा पड़ी सब हता ही करना आया और अब जो क्योंकि जल्दी जल्दी जाना पड़ी मीरा भाई मेड़ता दर्शन कर पछा जो पुष्कर तरफ आप रवाना हो जावा और गाड़ी आते हैं राजीव भाई वीडियो शूट कर रहा है। ठीक है, राजीव भाई भी जालो रो यहाँ। राजीव भाई स्वागत है नागौर में। तो ठीक है दोस्तों, पुष्कर के लिए मोती से मिलने के लिए हम लोग रवाना हो चुके थे और रात को हम लोग रुके थे मेड़ता रोड के लई गांव में। ठीक है, और जब हम इधर से निकल रहे तो मीरा बाई का मेड़ता का बहुत ही भव्य प्रसिद्ध मंदिर है और मीरा बाई आज जो मेड़ता है ना, मेड़ता को मीरा बाई के नाम से जानते हैं। ठीक है, इधर से निकल रहे थे पुष्कर जाने के लिए तो हमने सोचा क्यों ना एक बार मीरा बाई के भी दर्शन किया जाए। और मीरा बाई जो द्वारकाधीश है श्री कृष्ण, उनको अपना आराध्य और पति मानती थी। हालांकि उनका विवाह भोजराज के साथ हुआ था, लेकिन वो अपना है जो पति है जो भगवान श्री कृष्ण यानी कि द्वारकाधीश को मानती थी। और ये देखो, ये भव्य मंदिर है मीरा बाई का। आज हम है जो मीरा बाई के मंदिर के दर्शन करेंगे और श्री कृष्ण के भी दर्शन करेंगे और फिर है जो वो पुष्कर चलेंगे, मोती के जो आपको दर्शन करवाएंगे। ठीक है, तो चलो चलते हैं और आपको भी मीरा बाई के दर्शन करवाते हैं, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करवाते हैं और उसके बाद में पुष्कर चलकर मोती के दर्शन करवाते हैं। तो चलो। तो ठीक है मित्रों, हम लोग मंदिर में एंट्री हो जाते हैं तो मंदिर में इस प्रकार से खूबसूरत तस्वीरें लगी रहती दिखती है और अभी चलते हैं और मीरा बाई के भी दर्शन कराते हैं। और देखो कितनी प्यारी प्यारी यहाँ पर तस्वीर लगी रहती है और जस्ट ये जो मेड़ता सिटी है ना, मेड़ता सिटी में मंदिर है। तो चलते हैं और आप भी आपको जो मंदिर के दर्शन करवाते हैं। देखो कितना भव्य मंदिर बना हुआ है और इधर भी आप लोग निकलेंगे तो मीरा बाई से जुड़ी यादगार तस्वीरें हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, और इधर भी देखिए खूबसूरत खूबसूरत तस्वीरें लगी हुई है। ये है मीरा बाई का मेन मंदिर, मीरा बाई के प्रभु चतुर्भुज नाथ हो। ठीक है, और देखो कितना भव्य बना हुआ है, देखो शानदार नज़ारा, एकदम भव्य मंदिर है। और चलो दर्शन करते हैं फिर मिलते हैं। तो ठीक है मित्रों, मीरा बाई जी के दर्शन करने के लिए हम लोग आ चुके हैं। देखो भक्तों की भीड़ लगी हुई है। और तो ठीक है मित्रों, मीरा बाई का मंदिर का हम लोग दर्शन कर रहे थे, उसी समय मुझे एक बात पता चली। तो ये जो अलमारी है ना, यहाँ से लोग झाँकते हैं। तो मैंने पूछा भाई यहाँ से क्या दिख रहा है, तो लोगों ने बोला जो मंदिर के अंदर जो मूर्ति रखी है ना, वो मीरा बाई के गुरु ने मीरा को दी कि यही तुम्हारे पति परमेश्वर है, गोपाल गिरधर है और यही मूर्ति है जो अभी अंदर रखी हुई है। तो उसके हमने दर्शन किए और अभी है जो हम लोग मीरा बाई का मंदिर भी देखेंगे। उसके मेड़ता ने मीरा बाई रे नाम हुई जानी चाहिए क्योंकि मीरा बाई है जगह मेड़ता रहा। मीरा बाई एक्चुअली मेड़ता रहा है, तो कोई कहे मेड़ता रहा कोनी बटे मतलब कुड़कियों कहीं रिश्तो मीरा बाई रो अच्छा कुड़की नाने रो कुड़की अच्छा आप जो मीरा बाई सारो जन्म जो कुड़की में भयो और भक्ति वगैरह मेड़ता में। तो जो गांव है ना कुड़की, वो उनका ननियाल था और वहाँ पे उनका जन्म हुआ था। और जो भक्ति की थी मीरा बाई शाह ने वो मेड़ता में की थी। और पीछे जो आप लोग ये दिव्य प्रतिमा देख रहे हैं, ये है मीरा बाई शाह की प्रतिमा और मीरा बाई के भी हमने दर्शन किए। उसके बाद में है जो यहाँ और भी हिस्ट्री है, चलो मैं आपको दिखाता हूँ। एक और गाय के साथ मुझे दिव्य प्रतिमा दिख रही है और इस प्रतिमा के बारे में, ये रामचंद्र जी की मूर्ति है। अच्छा, उनके घर पे भगवान मीरा के गुरु है। अच्छा, उनकी मूर्ति थी, उस भगवान ने यहाँ दूध पिया था। अच्छा, भगवान ने दूध, कृष्ण अच्छा, भगवान खुद साक्षात पैदा हुए थे। हाँ, और उन्होंने खुद हकीकत दूध यहाँ ही पिया था उनकी गाय के नीचे, मेड़ता में। मेड़ता में। अच्छा, तो भगवान श्री कृष्ण है वो स्वयं, देखो इस जो गाय माता दिख रही है, गाय माता के नीचे भगवान द्वारकाधीश की अपने को मूर्ति दिख रही है और भगवान द्वारकाधीश कहते हैं कि मेड़ता में गाय का दूध पिया था। ठीक है, और ये भव्य प्रतिमा दिख रही है। और जो पास में खड़े हैं उनका क्या नाम है? वो रामचंद्र जी जिनगर साहब। रामचंद्र जी जिनगर, गाय के जो मालिक थे। अच्छा, गाय के मालिक रामचंद्र जी जिनगर। हाँ। अच्छा, तो चलते हैं और भी मीरा बाई के मंदिर की जो भव्य प्रतिमा, भव्य इतिहास है उसके बारे में आपको बताते हैं। सामने दिख रहा है वो मीरा बाई शाह का मंदिर है, मीरा बाई की भव्य मूर्ति। और इधर देखेंगे ना, तो इधर है चार भुजानाथ की मूर्ति। ठीक है, और ऐसा मानते हैं कि मीरा बाई की आंखों और चार भुजानाथ एक ही लेवल में। मतलब इधर जो मीरा बाई की मूर्ति है वो और उधर चार भुजानाथ की जो मूर्ति है उनकी आंखें मतलब एक समान है। और ताकि एक दूसरे की दृष्टि है तो हमेशा एक दूसरे पे रहे। और जो चार भुजानाथ का मंदिर है ना, सिर्फ भगवान श्री कृष्ण का चार भुजानाथ और मीरा बाई के गिरधर गोपाल, उनका एकदम मूर्ति के जस्ट सामने उनका मंदिर है। हम लोग आए हैं मीरा बाई का जो म्यूजियम, मीरा बाई के इतिहास के बारे में जो सारी चीज़ें हैं, मीरा बाई ने क्या किया था, भक्ति की थी और जो भी चीज़ें हैं उनके इतिहास से जुड़ी, वो अपन है जो म्यूजियम में देखने के लिए चल रहे हैं। और पीछे जो दिख रहा है ये म्यूजियम है। हमने मंदिर के दर्शन कर लिए जो कि पास में ही है और मंदिर के जस्ट पास में जो आपको दिख रहा है वो है म्यूजियम। तो चलो चलते हैं, आपको मीरा बाई से जुड़ी जानकारी बताते हैं, इतिहास बताते हैं। आ जाओ। और ये मंदिर
तो ठीक है मित्रों, मीराबाई के म्यूजियम देखने के लिए आपको 10 रुपये का टिकट लगेगा। 10 रुपये का टिकट लेके हम लोग अंदर आ चुके हैं और ये है म्यूजियम। तो आओ आज दिखाते हैं मीराबाई के जुड़ी इतिहास की जानकारियाँ। ठीक है, तो चलो चलते हैं। तो जो सामने जो तस्वीर दिख रही है ये है मीराबाई शाह के दादाजी दूधा जी, और ये मीरा जी के पिताजी कुंवर रतन सिंह जी, और ये मीरा के चाचा जी वीरवर जयमल जी राठौड़। तो ठीक है मित्रों, अभी हम मीराबाई के म्यूजियम में हैं और देखो खूबसूरत तस्वीरें दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ बारात जा रही है, यहाँ मीराबाई शाह है। तो क्या इतिहास है यहाँ पे? यहाँ इतिहास ये है एक्चुअली कि जब राजभवन की साइड से एक बारात निकल रही थी। अच्छा, बारात। हाँ, तब मीराबाई और उसकी दादी जी वहाँ से गुजर रहे थे। अच्छा। तो उसकी मीराबाई ने उसको पूछा कि ये क्या है। अच्छा, ये बारात है, हाँ, ये बारात है, ये घोड़े वगैरह क्या है। हाँ। तब मीराबाई को बताया कि ये कोई बारात जा रही है। अच्छा। तो मीराबाई ने उनकी दादी से पूछा मेरा पति कौन है। अच्छा। तो कि आपका पति परमेश्वर है। अच्छा। भगवान। अच्छा, भगवान, कृष्ण भगवान। तो उसी दिन से मीराबाई ने भगवान को अपना पति मान लिया था। मान लिया। हाँ। तो ये है कहानी, और मीराबाई ने उसी दिन भगवान श्री कृष्ण को, द्वारकाधीश को अपना पति के रूप में मान लिया। और देखो कितना भव्य नज़ारा। और आज हम लोग मीराबाई के इतिहास से जुड़ी खूबसूरत जानकारी देखेंगे। सामने जो तस्वीर दिख रही है ये महाराणा कुंभा के बाद संग्राम सिंह जी, जो गौरव भारत को प्रदान किया ऐसे अविस्मरणीय, ये मीराबाई के शायद ससुर जी हैं। और इधर संत शिरोमणि श्री रविदास जी महाराज, जो रैदास जी के नाम से भी जाने जाते हैं, और ये मीराबाई शाह के गुरु जी है। इधर मीराबाई शाह के पति, जिनके साथ मीराबाई शाह की शादी हुई थी, कुंवर भोजराज, जो मीरा के पति थे, राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र थे। इनका निधन अल्पावस्था में भी हो गया था। और इनके बाद में रतन सिंह, विक्रमादित्य और उदय सिंह इनके अनुज थे। ये भगवान शिव के परम भक्त थे और मीराबाई के लिए गिरधर गोपाल का मंदिर भी इन्होंने ही बनवाया था। और मीराबाई ने अपना पति परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण यानी कि द्वारकाधीश को मान लिया था। हालांकि जो मीराबाई की शादी हुई थी वो इनके साथ हुई थी, भोजराज जो उदयपुर के थे। और यहाँ पे देखो मीरा के श्याम, देखो भव्य तस्वीर दिख रही है। और नीचे देखो मीरा भक्ति करती हुई नजर आ रही है, एकदम भक्ति वीणा साथ में लिया हुआ है। और मीरा ने अपने आप को भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पित कर दिया था। और इधर देखो भगवान श्री कृष्ण की भी हमें बहुत ही प्यारी प्रतिमा दिखती है। यहाँ पर जब मीरा के पति मीरा के पास सांप भेजते हैं, ताकि क्योंकि मीराबाई भगवान द्वारकाधीश की भक्ति में, श्री कृष्ण की भक्ति में रहती है, वो अपने आप को 24 घंटे भगवान द्वारकाधीश श्री कृष्ण के प्रति समर्पित कर देती है। तब मीरा के जो पति है भोजराज जी, वो मीरा को इस जीवन से मुक्त करने के लिए एक सांप को इस पिटारे में भेजते हैं। लेकिन मीरा जब हंस हंस मीरा कंठ लगायो यो तो मारो नौशर हार, यानी कि मीरा ने जब जो सांप भेजा था उसको भी एक नौशर हार के रूप में बदलकर अपने जो गले में शोभायमान कर दिया था। क्योंकि ये जो है भगवान श्री कृष्ण की द्वारका की जो भक्ति का प्रतीक हमें देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे देखो मीरा किस प्रकार से देखो बैठी है, क्योंकि यहाँ पर देखो नीचे लिखा हुआ है सांप पिटारा राणा जी भेजियो, देव मेड़तनी गले डाल, हंस हंस मीरा कंठ लगायो, यो तो मारो नौशर हार। यानी कि जब राजा भोजराज ने सांप भेजा था और मेड़तनी मीरा ने गले में डाल दिया और हंस हंस कंठ लगायो, यानी कि गले में गाल बोली और मातो नौशर हार है, यानी मारा पति जी नौशर हार, मतलब जो को सांप हो वो हार रूप में बन गयो। और अट है मेरो तो गिरधर गोपाल दूजो ने कोई। और मीरा का जो मीरा ने अपने आप को गिरधर यानी कि उनका पति जो गोपाल श्री कृष्ण को मान लिया था। बाद में जब राणा जी ने विष को प्यालो भेजियो, राणा जी भेज दियो, मेड़तनी ने जाय कर चना मत पी गई रे गुण गोविंद्र गाय। जब राणा जी ने मेड़ता की जो मीरा है उसके लिए विष का प्याला भेजा ताकि मीरा उसे पीकर भी जीवन मुक्त हो जाए, लेकिन मीराबाई शाह ने उसको अमृत समझ कर पी लिया और भगवान द्वारकाधीश की कृपा से वो अमृत बन गया। और देखो मीरा अभी यहाँ पे विष का प्याला पीती हुई, और ये है जो अमृत का रूप बन गया था। राणा जी के द्वारा जहर भेजा गया प्याला, देखो उसका ये चित्र यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे मीरा का द्वारिका जाना, चित्तौड़गढ़ से ब्राह्मणों का द्वारिका भेजा जाना। ठीक है, ये देखो मीरा का खूबसूरत जीवन से जुड़ा कुछ यादें, मेमोरी भी है। तो अभी हम लोग हैं मीराबाई के महल में। ठीक है, मीराबाई से जुड़ी वो तस्वीरें जो अनमोल है, जो आज मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो मीराबाई अपने जीवन काल में भक्ति करती हुई किस प्रकार से देखी गई, और उनकी ये तस्वीरें हैं। और सामने है मीराबाई शाह का मंदिर। ठीक है, यहाँ देखो मीराबाई के पिताजी को मीराबाई है जो आशीर्वाद लेती हुई दिखाई दे रही तस्वीर में। और इधर भी मीराबाई शाह के खूबसूरत जो भक्ति भाव में दिख रही तस्वीरें हैं। और सामने लिखा हुआ है, हैरी मैं तो दर्द दीवानी, मारो दर्द ने जाए कोई, मीरा की प्रभु पीर मिटे जब वेद सांवरियो होय। ठीक है, खूबसूरत तस्वीरें हमें देखने को मिल रही है यहाँ पे, जो मीरा की भक्ति काल की थी। इधर भी जब हम लोग जाते हैं तो मीरा से जीवन से जुड़ी है जो म्यूजियम में खूबसूरत तस्वीरें हमें देखने को मिलती है।
मंदिर है चित्तौड़गढ़ के अंदर। अच्छा, ये मीराबाई का मंदिर चित्तौड़गढ़ किले में? हाँ, वहाँ बना हुआ है। अच्छा, देखो यहाँ पे एक चित्र लगा हुआ था, मीराबाई का मंदिर है जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बना हुआ था। मीराबाई के जीवन से जुड़ी वो खूबसूरत तस्वीरें वगैरह आज मैं पहली बार आया हूँ, तो मैंने सोचा आपको भी ये भव्य जो दृश्य है वो दिखाऊँ आपको। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे मीराबाई से भक्ति करती हुई एक तस्वीर हमें देखने को मिलती है। तेरे कारण बन बन डोलूं कर जोगण को भेस, अवधि बदी तो अंजू ने आए, पंजर हो गया केस। ये देख सकते हैं आप मीराबाई के जीवन से जुड़ी चित्र। तो ठीक है मित्रों, मीराबाई के म्यूजियम में मीरा से जुड़ी देखो खूब सारी चित्रकारी हमें देखने को मिलती है। और ये देखो यहाँ मीरा भक्ति करती हुई दिख रही है, भगवान द्वारकाधीश है। यहाँ पे शायद मीरा के पिताजी ऑफ हो गए थे, उस टाइम का भाव विभोर कर देने वाला दृश्य है। और यहाँ पे मीरा द्वारकाधीश की भक्ति कर रही है और सामने गिरधर दिख रहे हैं। और मीराबाई को देखो वीणा के साथ ये तस्वीर भी काफ़ी शानदार है। और ये देखो ये भगवान द्वारकाधीश के दिल में मीरा दिख रही है। ठीक है, और ये भी मीरा भक्ति करती हुई दिख रही है। तो ठीक है मित्रों, आटे मीराबाई सारा दर्शन કર્યા, પછી बाद में मीराबाई रो सारो स्मारक बनोड़ो जेटे मीराबाई सारे जीवन जुड़ी खूबसूरत यादा और तस्वीरां और बाणो जुड़ो इतिहास आप देखियो। और अब है जो पुष्कर तरफ रवाना हो रहे हैं। और राजीव भाई है और आप भाई सारो भी खूब धन्यवाद किया इतिहास के बारे में माने बतायो। आपरो नाम? सुरेश भाई। और आप रो? मनीष प्रजापति। मेड़ता रील्स। और मेड़ता रील्स इंस्टाग्राम आप देखो ना, जगह आप नाम बताइए? मनीष प्रजापति जी है जो मेड़ता री खूबसूरत चीज़ें आपने दिखावा है। सांचोर है भाई। आप सांचोर रहो? हाँ, सांचोर। अच्छा, अटे दुकान है। अरे धंधो अटे ही है। अच्छा, और अटे तो राजवीर रबारी आने तो जानो ही होता है, मारा हाथा है। और अब है जो को मीराबाई सारा दर्शन किया, अटे भी खूबसूरत चीज़ें देखी। अब आप मोती मिलन पुष्कर तरफ रवाना हुआ।